A very good morning class. So last time we had started your chapter The Enemy. हमने The Enemy start किया था. It's a very lengthy chapter. So I hope you have finished reading it. आप इसे read कीजिए on your own. मैं आज आपको इसका summary जो है वो clear कर रही हूँ so that we can proceed with question answers. तो आप question answers तभी कर पाएंगे when you are clear about the storyline. तो आज हम आपके क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले वी विल डिस्कस द समरी एंड अंडरस्टैंड द प्लॉट एंड द स्टोरी लाइन. Sadao's education and his father's main concern. Dr. Sadao Hoki's house was built on a Japanese coast. Sadao Hoki जो एक डॉक्टर हैं उनका घर जापानीज कोस्ट समुद्र के किनारे बना हुआ था. हिज फादर नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम. उसके फादर ने कभी उससे जोक या प्ले नहीं किया. सडाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न. सडाओ को पता था कि उसकी एजुकेशन उसके फादर की मुख्य चिंता है. फॉर दिस रीज़न ही हैड सेंट हिम टू अमेरिका एट 22 टू लर्न. इसीलिए उन्होंने उसे अमेरिका भेजा 22 साल की उम्र में. क्या सीखने के लिए? सर्जरी एंड मेडिसिन को सीखने के लिए. ही हैड कम बैक एट 30. वो 30 का जब था वो वापस आया. बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सडाओ बिकम अ फेमस सर्जन एंड साइंटिस्ट. इससे पहले कि उसके पिता एक्सपायर होते सडाओ एक बहुत बड़ा सर्जन और साइंटिस्ट बन चुका था. सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट है सडाओ मैरिड हैना. सडाओ ने हैना से शादी की. सडाओ हैड मेट हैना इन अमेरिका. वो हैना से अमेरिका में ही मिला था. ही डिडंट फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वाज श्योर दैट शी वाज जापानीज़. वो उसके साथ तब तक उसके प्रेम में नहीं पड़ा जब तक उसे ये श्योरिटी नहीं होगी कि वो एक जापानीज़ है. हिज फादर वुड हैव नेवर एक्सेप्टेड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस. उसके फादर हैना को कभी एक्सेप्ट ना करते अगर वो जापानीज़ ना होती. सडाओ मेट हर एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस. सडाओ हैना से एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर मिला था. दे केम होम टू जापान. वो घर अपने जापान वापस आए. देयर मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन एन ओल्ड जापानीज़ वे. उनकी शादी एक ओल्ड जापानीज़ वे में ही हुई. दे वर परफेक्टली हैप्पी एंड हैड 2 चिल्ड्रन. वो बहुत खुश थे और उनके 2 बच्चे थे. थर्ड प्लॉट पॉइंट आपका है वुंडेड अमेरिकन सोल्जर टॉम फाउंड क्रॉलिंग. सडाओ एंड हैना फाउंड समथिंग कमिंग आउट ऑफ द मिस्ट. सडाओ और हैना ने देखा कि धुंध से कुछ बाहर आ रहा है. अ मैन सीम टू बी ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग. एक आदमी अपने पैरों और हाथों के बल क्रॉल कर रहा है. देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस. फिर उन्होंने देखा कि वो अपने मुंह के बल गिर गया एंड वहीं गिरा रहा. ही वॉज वुंडेड एंड ले मोशनलेस ऑन द सैंड. वो जख्मी था और बिना हिले रेत पर पड़ा था. ही वॉज अ वाइट मैन. On the right side of his lower back, Sadao saw that a gun wound had reopened. राइट साइड में उस आदमी के बैक में सडाओ ने देखा कि एक गोली का जो जख्म है वो खुल गया है. ही वॉज ब्लीडिंग. उसका उस वुंड से खून निकल रहा है. ही पैक्ड द वुंड विद द सी मॉस. उसने उस क्या कहते हैं जो वुंड है जख्म है उसको समुद्र की जो मॉस मतलब काई है उससे भर दिया. द मैन क्राइड बट डिड नॉट अवेकन. वो आदमी रोया बट जागा नहीं. दे रीड द फेंट लेटर्स ऑन हिज कैप. उसकी कैप पर लिखा था यूएस नेवी. वो यूएस नेवी का सोल्जर था. द अमेरिकन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर. वो अमेरिकन युद्ध का कैदी था, बंदी था. शेल्टर्ड अ वाइट मैन. इफ़ दे शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन देयर हाउस दे वुड बी अरेस्टेड. अगर वो एक वाइट मैन को अपने घर में आश्रय देंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. बट इफ़ दे टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टनली डाई. लेकिन अगर वो उसे सौंप देंगे तो वो मर जाएगा. द कपल वॉज इन अ फिक्स. वो कपल कन्फ्यूज था. ऑल अमेरिकन्स वर देयर एनिमीज. सभी अमेरिकन्स उनके दुश्मन थे. इफ़ ही वर हेल्दी दे कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस. अगर वो हेल्दी होता तो वो उसे पुलिस को दे देते. बट ही वॉज वुंडेड. लेकिन वो जख्मी था. ही वुड डाई अनलेस ही वॉज ऑपरेटेड ऑन. वो मर जाता अगर उसका ऑपरेशन ना हो. एट एनी रेट समथिंग वॉज टू बी डन विथ हिम. कुछ भी वो उसके साथ कुछ किया करना ज़रूरी था. द 2 सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड हिम. जो 2 नौकर थे वो डर गए ये बात सुनकर. दे थॉट दैट देयर मास्टर शुड नॉट हील द वुंड ऑफ दैट वाइट मैन. उन्हें लगता था कि उनके मास्टर को उस वाइट मैन के जख्म को नहीं भरना चाहिए. इवन यूमी रिफ्यूज़ टू वॉश अ वाइट मैन. यूमी जो कि उनकी मेड थी उसने भी उस वाइट मैन को साफ़ करने से मना कर दिया. हैना हरसेल्फ वॉश टॉम्स ब्रेस्ट एंड फेस विद स्टीमिंग हॉट वाटर केयरफुली. हैना ने खुद उस वाइट मैन को अच्छे से ध्यानपूर्वक धोया. टॉम ऑपरेटेड ऑन. सडाओ आस्क्ड हैना टू हेल्प हिम टू टर्न द मैन. सडाओ ने हैना की हेल्प की. शी ओबेड. उसने उसकी बात मानी. शी वॉज आस्क्ड टू गिव द एनेस्थेटिक इफ नीडेड. हैना को कहा गया कि वो उसे एनेस्थीसिया बेहोशी की दवाई दे अगर ज़रूरत हो. द बुलेट वॉज स्टिल देयर. बुलेट अभी अंदर ही थी.
ही हैड लॉस्ट मच ब्लड, वो बहुत खून खो चुका था। हैना कुडंट बेयर द साइट एंड रैन आउट ऑफ द रूम, हैना से ये देखा नहीं गया, वो भाग गई। शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, उसने आज तक कोई ऑपरेशन नहीं देखा था। सडाओ वेंट ऑन विद हिज वर्क, सडाओ अपना काम करता रहा। बट ही केम विद अ बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, लेकिन वो एक बॉटल और कुछ कॉटन के साथ वापस आई। Then with a very clean and precise incision the bullet was taken out. सडाओ ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुलेट को बाहर निकाल दिया। द मैन क्विवर्ड, वो इंसान कांपा, लेकिन वो अभी भी अनकॉन्शियस था। ही ओनली मटर्ड अ फ्यू वर्ड इन इंग्लिश, उसने इंग्लिश में कुछ बुदबुदाया। डॉक्टर सडाओ डिक्लेयर दैट मैन वुड लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, डॉक्टर सडाओ ने कहा कि ये आदमी जिएगा। द यंग मैन वोक अप टेरिफाइड, द यंग मैन वोक अप, वो यंग मैन जागा। ही वॉज वेरी वीक, वो बहुत कमज़ोर था। हिज ब्लू आइज वर टेरिफाइड व्हेन ही सॉ वेयर ही वॉज, उसकी नीली आंखें डरी हुई थी जब उसे पता चला कि वो कहाँ है। हैना कंसोल्ड हिम, हैना ने उसको समझाया नॉट टू बी अफ्रेड, कि वो डरे ना। शी कन्फर्टेड हिम दैट ही वुड सून बी स्ट्रॉन्ग, उसने उसे कन्फर्ट मतलब शांत करने की कोशिश की कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। ऑन द थर्ड डे सडाओ एग्जामिन द वुड, तीसरे दिन सडाओ ने उस जख्म को एग्जामिन किया। टॉम आस्क्ड व्हाट दे वर गोइंग टू डू विद हिम, उस आदमी का नाम, उस प्रिजनर का नाम टॉम है, और उसने पूछा कि उसके साथ क्या करने वाले। ही लुक्ड बेयरली 17, वो 17 साल का दिखता था। फॉर अ मोमेंट सडाओ डिडंट आंसर, सडाओ ने आंसर नहीं किया। टॉम वॉज प्रिजनर ऑफ वॉर, टॉम जो था वो युद्ध का बंदी था। ही शुड हैव बीन हैंडेड ओवर टू द पुलिस, उसे पुलिस को दे दिया जाना चाहिए था। सर्वेंट्स ग्रू रूथलेस, रूथलेस मतलब जिनमें दया भाव ना हो। द सर्वेंट्स ग्रू डेली मोर वॉचफुल, जो सर्वेंट्स थे वो दिन बर दिन और ज़्यादा सचेत होते जा रहे थे। सडाओ वांटेड द प्रिजनर टू गेट अप ऑन हिज फीट, सडाओ चाहता था कि प्रिजनर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। ही शुड प्रैक्टिस इट एवरी डे टिल ही गेन स्ट्रेंथ, उसे ये रोज़ प्रैक्टिस करना चाहिए जब तक वो अपनी स्ट्रेंथ ना ढूंढ ले। द मैन थैंक द डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड हिज लाइफ, उस आदमी ने डॉक्टर को थैंक यू कहा उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए। द डॉक्टर कॉशन्ड हिम नॉट टू थैंक हिम सो अर्ली, डॉक्टर ने उसे चेतावनी दी, सडाओ ने उसे चेतावनी दी कि इतना जल्दी उसको थैंक्स ना कहे। सडाओ एग्जामिन द वुंड केयरफुली एवरी डे, सडाओ ने हर रोज़ उस वुंड को, जो जख्म को अच्छे से एग्जामिन किया। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट, स्टिचेस जो है वो निकाल दिए गए। द यंग मैन वुड बी ऑल राइट विद इन अ फोर्टनाइट, और जो यंग मैन है वो 15 दिन में ठीक हो जाने वाला था। ऑन द 7th डे द सर्वेंट लेफ्ट देम टुगेदर, 7वें दिन सभी नौकरों ने एक साथ छोड़कर चले गए। हैना वाज टेरिफाइड, हैना डरी हुई थी, बट मेंटेन्ड हर प्राइड, लेकिन उसने ऐसे एक मालकिन की तरह अपना जो स्वाभिमान है या वो है क्या कहते हैं रिस्पेक्ट है, उसको मेंटेन रखा। शी पेड देम ऑफ एंड थैंक देम फॉर ऑल दे हैड डन फॉर हिम, उसने सभी नौकरों को पे किया और उनको थैंक यू कहा। द ओल्ड जनरल वॉज सिक, जो ओल्ड जनरल था आर्मी का वो बीमार था। ही न्यू दैट सडाओ वॉज इंडिस्पेंसिबल टू हिम, उसे पता था जो सडाओ है उसके बिना उसका काम नहीं चल सकता। ही डिडेंट वॉन्ट सडाओ टू बी अरेस्टेड, इसलिए जनरल नहीं चाहता था सडाओ को अरेस्ट किया जाए। What would happen if he were condemned to death and next day he would have to have his operation? क्या होगा अगर उसे सडाओ को मौत की सज़ा सुना दी जाए, और जनरल का क्या होगा, क्योंकि जनरल बीमार है, उसे सडाओ की ज़रूरत है। ही डिडेंट ट्रस्ट अदर सर्जन, वो और सर्जन्स पर विश्वास नहीं करता। तो जनरल हिट अपॉन अ प्लान, जनरल को एक आइडिया आया। इट वुड बी बेस्ट इफ़ द अमेरिकन्स कुड बी क्वाइटली किल्ड, ये सबसे सही रहेगा कि उस अमेरिकन सोल्जर को मार दिया जाए चुपचाप। ही हैड हिज ओन प्राइवेट असैसिन्स, उसके पास उसके खुद के कत्ल करने वाले लोग थे। ही कुड सेंड 2 of them टू हिज हाउस एट नाइट, वो उनमें से 2 को रात को सडाओ के घर भेजेगा। सडाओ ने इस बात पे अग्री किया, सहमति दिखाई। सडाओ सेव्ड टॉम बट वंडर्ड वाई। सडाओ थॉट ओवर द जनरल्स प्लान, सडाओ ने जनरल के प्लान के बारे में सोचा। द होल थिंग कुड गो आउट ऑफ हिज हैंड, ये सारी चीज़ उसके हाथ से निकल सकती थी। ही डिडंट टेल एनीथिंग टू हैना, उसने हैना को कुछ नहीं बताया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू द गेस्ट रूम, वो सुबह गेस्ट रूम गया। ही थॉट ऑफ पुटिंग हिज बोट ऑन द शोर, उसने सोचा कि वो अपनी बोट को किनारे पर लगा दे। उसमें कुछ खाना रखा और कुछ क्लोथ्स रखे। द अमेरिकन माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, अमेरिकन शायद उस बोट को रो कर चलाकर
पास ही एक आइलैंड है, उस पर जा सकता था। नोबडी लिव्ड ऑन दैट आइलैंड, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। ही गेव ऑल नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस टू टॉम, उसने इंस्ट्रक्शंस को टॉम को सारी इंस्ट्रक्शंस दे दी। इफ़ हिज फूड रैन आउट बिफोर ही ऑट अ कोरियन बोट ही कुड सिग्नल दैम हिम 2 फ्लैशेस, वो उसने उसे कहा कि वो उस आइलैंड पे जाकर वेट करे, अगर उसे कोई कोरियन बोट नहीं मिली और उसका खाना ख़त्म हो गया तो वो 2 फ्लैशेस, टॉर्च से 2 फ्लैशेस देकर सडाओ को एक सिग्नल देते। द यंग अमेरिकन शुक सडाओज हैंड वार्मली, इस यंग अमेरिकन ने सडाओ का हाथ मिलाया एंड वॉक डाउन इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन, और चला गया। सडाओ इन्फॉर्म द जनरल दैट द यंग मैन हैड एस्केप्ड, सडाओ ने जनरल को ये इन्फॉर्मेशन दी कि वो लड़का भाग गया है। द जनरल हैड प्रॉमिस सडाओ टू गेट हिम किल्ड, जनरल ने तो वादा किया था सडाओ को कि वो उसे मरवा देगा, बट ड्यू टू हिज ओन इलनेस ही फॉरगॉट टू रिस्पेक्ट हिज प्रॉमिस, लेकिन जनरल बीमार था इसीलिए उसने इस प्रॉमिस को नहीं निभाया। सडाओ गॉट हिज रिवॉर्ड, सडाओ को उसका इनाम मिला। ही डिडंट रिसीव एनी सिग्नल, उसे टॉम की तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिला। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, इसका मतलब आइलैंड पे कोई नहीं था। द प्रिजनर हैड गॉन सेफ, वो जो कैदी था वो सक्सेसफुली भाग गया था। सडाओ रिमेंबर दैट ही हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव इन अमेरिका बिकॉज ही वॉज अ जैपनीज, सडाओ को याद आया कि कैसे उसे अमेरिका में रहने में बहुत डिफ़िकल्टी आई थी क्योंकि वो एक जापानीज़ था। द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रेजुडिस, जो अमेरिकन्स हैं उसमें भेदभाव की भावना बहुत अधिक है। वाइट पीपल वर रिपल्सिव, वाइट पीपल जो हैं वो दूसरों के प्रति बहुत द्वेष रखते हैं। इट वॉज अ रिलीफ टू बी ओपनली एट वॉर विद दैम एट लास्ट, ये बहुत बड़ा रिलीफ है कि फाइनली जापान और यूएस के बीच में एक ओपन वॉर है। देन ही रिमेंबर्ड द हैगर्ड फेस ऑफ द प्रिजनर, लेकिन फिर उसे उस कैदी का फेस याद आया। वाइट एंड रिपल्सिव स्ट्रेंज ही थॉट, आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम, उसे याद आया कि वो सफ़ेद आदमी, वो वाइट मैन भी वैसा ही था, बट उसे ये समझ नहीं आया कि वो उसे क्यों नहीं मार पाया। तो ये आपका चैप्टर था, इसकी समरी मैंने आपको कराई है। आई एम पोस्टिंग द क्वेश्चन आंसर्स, राइट देम डाउन। कोई डाउट है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट।